टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने एडी केमिकल पॉइंट पर। एडी केमिकल पॉइंट पर पंप की सीरीज चल रही है आपके श्रृंखला में। प्रीवियस वीडियो में देखा टाइप्स ऑफ पंप क्या होता है, पंप के बारे में जाना और पंप के टाइप जाना, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, डायनेमिक पंप और एक स्पेशल इफेक्ट पंप जिसमें आता था जेट पंप और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप, वो देखा हमने। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको चीजें वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो जाइए एक बार देख लीजिए, ज्यादा मिनट की वीडियो नहीं है, हो सकता है आपके लिए आगे वाला आने वाला कंटेंट काफी क्लियर। ओके, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या होता है हमने प्रीवियस चर्चा कर लिया, लेकिन थोड़ा सा हम अपने ऐड करेंगे कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या होता है। देख लेते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप आपने जाना है कि जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड सक करता है उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्चार्ज करता है। ये हमने पहली बात आपको बताई थी। फिर हमने ये भी बताई थी आपको कि ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो हो रहा था वो क्या हो रहा था कि जो नेगेटिव जोन से जो आपका पॉजिटिव जोन में जा रहा था वो दोबारा वापस नेगेटिव जोन में नहीं आ रहा था। मतलब कहने का मतलब ये कि ये समझिए आपका सक्शन है, सक्शन पाइप है, यहां से अमाउंट ऑफ फ्लूइड सक किया, ठीक है, और जब सक किया जब डिस्चार्ज कर रहा है ना, जो डिस्चार्ज वाला फ्लूइड है ना वो दोबारा क्या है, ये जो जहां पे नेगेटिव प्रेशर है मतलब जहां वैक्यूम क्रिएट हुआ है वहां पे नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको पॉजिटिव भी बोला जाता है। आई बात समझ में, सब चर्चाएं हो चुकी हैं उस पर हमने बोला था। अब देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का वो क्या है, वो वर्क ही करता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के वर्क पे काम करता है, यानी डिस्प्लेसमेंट के प्रिंसिपल पर वो वर्क करता है, ठीक है। अब उसमें जो पहला पंप था मैंने बोला है कि टॉपिक क्लियर करूंगा, उसमें क्या था, रेसिप्रोकेटिंग पंप। क्या था, रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो ये वही टॉपिक है आज का, रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है। मेरा नाम आप जानते ही हैं, आयुष मणि त्रिपाठी। तो चलिए चर्चा का विषय है आज रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप पहले चर्चा कर ले किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है बेसिकली वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन पर वर्क करता है। किस पे करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। अब ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन वो मोशन होता है जो एक स्थान से अगर आपका कोई भी इक्विपमेंट गया दोबारा पुनः उसी जगह पे आता है, मतलब ये अप और डाउन के मूवमेंट्स को बार बार फॉलो करता है। कैसे करता है आप आगे देखेंगे अभी, ठीक है। तो अभी आप समझिए रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है और किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप आपका बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग मोशन पर वर्क करता है। एक चीजें मैं थोड़ा आपको रिकॉल करा दूं, जब आपसे पूछा जाता है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या होता है तो आप वहां पे केवल रेसिप्रोकेटिंग की चर्चा करते हो तो फिर रोटरी के साथ गलत व्यवहार करते हो। तो अगर आप बात कर रहे हो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, आपसे सपोज आपसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या होता है, तो आप बोलोगे कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एक प्रकार का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसके अंतर्गत कई सारे पंप आते हैं, इसके अंतर्गत कई सारे मतलब आप ये बोल सकते हो कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप स्पेशल कोई पंप नहीं है, वो एक पंप की क्लासिफिकेशन करता है। इसके अंतर्गत आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप, रोटरी पंप आता है। हाँ, रेसिप्रोकेटिंग की अगर बात करेंगे तो पिस्टन प्लंजर आ जाता है, डायफ्राम आता है। रोटरी की बात करोगे तो गियर, मोनोवेन, ये सब आ जाता है। तो आप ये बोलोगे क्या, अगर आपसे कोई पूछता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, अगर आपसे कोई पूछता है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ, तो आप क्या करोगे, दो रेसिप्रोकेटिंग पंप की दो एडवांटेज, रोटरी पंप की दो एडवांटेज आप वहां बता के निकल सकते हो। ये दो एडवांटेज और क्या होगा ये अभी आप चर्चा करेंगे हम। आई बात समझ में, जब आपसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के बारे में बोला जाए कि क्या होता है तो आप बोल सकते हो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एक क्या है, क्लासिफिकेशन करता है पंप का। इसके अंतर्गत बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग पंप आता है, रोटरी पंप आता है। अब रेसिप्रोकेटिंग क्या होता है, रोटरी क्या होता है, अब आप वहां पे बता सकते हो। अगर वो स्पेशल पूछे नहीं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के बारे में ही बता दो तो कोई एक पंप पकड़ के आप रेसिप्रोकेटिंग हो या रोटरी हो वो उसे वहां पे बता सकते हो। आई बात, चलिए हम क्या थे, डिस्कस अबाउट रेसिप्रोकेटिंग पंप पार्ट, इसके पार्ट की चर्चा कर लें। रेसिप्रोकेटिंग पंप आपने जाना क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप एक प्रकार का रेसिप्रोकेटिंग मोशन पर वर्क करता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप में ऐसे पिस्टन लगा होता है, इसे पिस्टन पंप भी बोलते हैं इसीलिए। आई बात समझ में, इसमें क्या होता है अब इसी पे चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा इसमें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, जैसे कि सपोज मैं नीचे से शुरू करता हूं, एक प्रकार का रिजर्वायर लगा हुआ है। रिजर्वायर क्या होता है, ये रिजर्वायर जहां से आपका अमाउंट ऑफ फ्लूइड, अमाउंट ऑफ लिक्विड जहां पे स्टोर होगा, जिस अमाउंट ऑफ फ्लूइड को या अमाउंट ऑफ लिक्विड को सक करना होगा तो जिस जगह पे रखा होगा, जिस वेसल में रखा होगा उसे बेसिकली रिजर्वायर बोला गया है। आई बात समझ में, ओके। अब जिसके थ्रू ये जाएगा, ये जो पाइप जुड़ा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, सक्शन पाइप। नाम से ही मालूम चल रहा है, तो बताने वाली बात नहीं है, आप बोल सकते हो सक्शन पाइप वो पाइप होता है जिसके थ्रू अमाउंट ऑफ फ्लूइड सक किया जाता है। आई बात, इसके ऊपर मैंने लगाया सक्शन वाल। सक्शन वाल क्या है, ये एनआरवी की तरह वर्क करता है, जिसे नॉन रिटर्निंग वाल बोलते हैं। कैसे होता है, सपोज ये ऐसे रहेगा, ठीक है, ये फ्लूइड यहां से धक्का मारेगा, ऐसे खुल जाएगा। आई बात, लेकिन याद है फ्लूइड ऊपर
ऊपर से नीचे नहीं लॉक कर देगा। नॉन रिटर्निंग वाल्व क्या होता है, वन वे डायरेक्शन को बस क्या करता है, बढ़ावा देता है, आप बोल सकते हो उसको डायरेक्शन देता है। तो एक प्रकार सक्शन वाल्व लगा होता है, जैसे ही फ्लूइड ऊपर गया ये तुरंत ऊपर की दिशा में खुल जाता है। आई बात समझ में? सक्शन वाल्व क्या होता है ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ओके, अब ऐसे ही बात करें पिस्टन, ये पिस्टन होता है, क्या करता है, ये पिस्टन आपका क्या करता है, फ्लूइड को प्रेशर एनर्जी देने का काम करता है, जिसके थ्रू जिसकी मदद से ये आपका फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। किसके मदद से? पिस्टन की मदद से। पिस्टन का एक एंड आप देखोगे जो पिस्टन रॉड जुड़ा होता है और वो क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड से थ्रू क्रैंक में जुड़ा होता है। तो आप समझ गए पिस्टन क्या होता है, पिस्टन रॉड। जो पिस्टन रॉड क्या होता है, पिस्टन रॉड जो होता है जो पिस्टन को मूव कराने का काम करता है, इसको आगे पीछे। आई बात। और पिस्टन रॉड को मूव कौन कराता है, कनेक्टिंग रॉड। एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। ओके, कनेक्टिंग रॉड से क्या जो है क्रैंक। अब ये वर्क कैसे करता है देखिएगा। सपोज आपका ये क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो ये आपका क्रैंक जो क्या करता है, ऐसे मूव करता है, किस दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे ही ऐसे मूव किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखिए इसी में मैं कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताने का काम कर रहा हूं कि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो, तो जुड़ जाइए। ये क्या करता है, जैसे समझिए आपने इलेक्ट्रिसिटी ऑन की, मोटर ऑन किया, अब ये क्या क्रैंक राउंड अप करना शुरू करेगा, और जैसे ही इधर ऐसे राउंड अप करेगा, ये पिस्टन क्या है, ये पिस्टन रॉड, ये जो आपका क्रैंक घूमेगा तो कनेक्टिंग रॉड इधर की डायरेक्शन में आएगा। जैसे सपोज ये घुमाया तो क्रैंक रॉड भी पीछे जाएगा, क्रैंक रॉड पीछे जाएगा तो पिस्टन रॉड भी पीछे जाएगा, पिस्टन रॉड पीछे जाएगा तो पिस्टन भी पीछे जाएगा। तो क्या होगा, जैसे ये पीछे जाएगा, अब इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा वैक्यूम जोन क्रिएट होगा, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। और चूंकि क्या है, ये वाल जो है आपका, जैसे सक्शन वाल जो है, ये क्या है, जैसे इसमें निगेटिव जोन क्रिएट होगा ये अपने आप वाल ऊपर खींचा, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये नीचे से ऊपर खुलता है, ना कि ऊपर से नीचे। जैसे सब चीजें इधर से खींचना शुरू करेगी तो वाल को भी खींच लेगी, ऊपर ऐसे में खुल जाएगा, वाल ऐसे खुल जाएगा। और जितना अमाउंट आप फ्लूइड सक करना होगा, जितना इसका आपका क्राइटेरिया होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, उसमें आपका फ्लूइड जाके सक हो जाएगा। और जैसे ये देखिए 180 एंगल पे गया, मतलब इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया। और जैसे ये दोबारा 360 एंगल कन्वर्ट किया, मतलब अब पिस्टन आगे की ओर आएगा। सपोज एक बार दोबारा देखिए, जोड़ने की कोशिश करिए, दोबारा बता रहा हूं कि जैसे ही क्रैंक को मैंने घुमाया, कनेक्टिंग रॉड घुमा, कनेक्टिंग रॉड घुमाया तो पिस्टन रॉड घुमा, और पिस्टन रॉड के थ्रू जैसे पिस्टन इधर आया, मतलब अमाउंट ऑफ फ्लूइड इसमें वॉल्यूम में आ गया। और अब दोबारा ये क्या हो रहा है, 180 तो कवर कर लिया, 360 एंगल पर जैसे ही हम इसको राउंड अप कर रहे हैं, अब ये पिस्टन आगे की ओर आ रहा है। और जब आगे आएगा तो जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड इसमें सक हुआ है, ये तुरंत क्या होगा, डिलीवरी वाल्व अब यहाँ पे भूमिका देता है। डिलीवरी वाल्व वो क्या करता है, सेम सक्शन वाल्व की तरह। सक्शन वाल्व क्या कर रहा था, वो केवल जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड आ रहा है उसको बस ऐसे वाल खुल जा रहा है, ऐसे कर रहा है, इसके ऊपर से कोई वाल नहीं आने, ऐसे गिर जाएगा। जैसे फ्लूइड आया, अब जब फ्लूइड इसके अंदर स्टक हो गया तो ये वाल इसके ऊपर फ्लूइड आ गया, तो ये वाल यहाँ बंद हो गया। अब ये क्या होगा, जब पिस्टन इधर आया, पुश किया, तो डिलीवरी वाल्व खुल जाएगी और आपका डिस्चार्ज के थ्रू ये फ्लूइड डिस्चार्ज हो जाएगा। आई बात, डिलीवरी वाल्व के थ्रू, डिस्चार्ज पाइप के थ्रू ये यहाँ पे डिलीवरी वाल्व ओपन होगी और डिलीवरी पाइप के थ्रू ये आपका निकल जाएगा। जिसमें फ्लूइड सक होता है उसको क्या बोलते हैं, चैम्बर बोलते हैं। कई जगह आपको देखोगे सिलिंड्रिकल शेप भी बोला जाता है। आई बात समझ में? तो ये आपका था डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्शन पार्ट इक्विपमेंट जो रेसिप्रोकेटिंग पंप में यूज किया जाता है। इसे पिस्टन पंप इसीलिए बताता है क्योंकि इसमें पिस्टन लगाया गया। ओके, तो आप देखिए डिस्कस अबाउट रेसिप्रोकेटिंग पंप और वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप की चर्चाएं हो चुकी। अब बात कर लें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है। देखिए हर एक चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, जाहिर सी बात है इसकी होगी। अब एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर आप जान जाते हो तो आप उसकी यूज भी अच्छी तरह से जान जाओगे। एडवांटेज आप बोल सकते हो कि इसका ये है कि आप हाई हेड का यहाँ जरूरत होता है। हाई हेड मतलब अगर आपको सपोज 3rd फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे, 6th फ्लोर पे आपको क्या फ्लूइड को क्या करना है, भेजना है, तो वहां पे हाई हेड की जरूरत होगी, मतलब हेड हमें ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए आपका यानी आप बोल सकते हो हाई हेड के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सारी चीजें नोट्स में मिलेगी, इसलिए ठीक है मैं अब लिखना भी बंद करूंगा। आई बात समझ में? हाई हेड के लिए एक प्रकार एडवांटेज हो सकता है। दूसरा एडवांटेज आप ये बोल सकते हो कि हाई प्रेशर, अगर मान लीजिए हमें हाई प्रेशर से कोई फ्लूइड चाहिए, मतलब उसका फ्लो कम हो चलेगा, लो डिस्चार्ज हो चलेगा, लेकिन प्रेशर उसका वहां पर ज्यादा होना चाहिए। कई जगह ऐसा रिक्वायरमेंट होता है, तो यानी हम बोल सकते हैं हाई प्रेशर के लिए भी इसका जरूरत होता है, किसका, रेसिप्रोकेटिंग पंप का। ये प्रकार एडवांटेज हो सकता है। आई बात समझ में? कांस्टेंट, अब ये हाई प्रेशर कहां होता है ये भी सुन लो, ये भी बता दे रहा हूं आपको।
सपोज मान लीजिए कोई फ्लूइड है, उसको हाई प्रेशर पे भेजेंगे, ठीक है, और हमें ऐसा कोई रिएक्टर है या कोई ऐसा रिएक्शन कराना है जहां पे जो फ्लूइड हाई वेलोसिटी से जाए, समझ रहे हो आप, तो वहां के लिए आपका ये रेसिप्रोकेटिंग पंप वेस्ट माना जाता है। तीसरी अगर बात करें हम, अगर और एक बात की, जैसे मान लो आप रिएक्टर में, जैसे आपको पीएफआर रिएक्टर हो गया, प्लग फ्लो रिएक्टर जिसे बोलते हैं, उसमें क्या होता है बेसिकली दोगे, जहां पे पायलट प्लांट है, जहां पे अभी रिएक्शन को चेक किया जा रहा है, या डीसीएस सिस्टम है, यहाँ पे डीसीएस सिस्टम से रिएक्शन कराया जा रहा है, तो वहां पे अमाउंट ऑफ फ्लूइड क्या होता है, फिक्स होता है कि 24 मीटर क्यूब पर आवर या 20 मीटर क्यूब पर आवर या 40 मीटर क्यूब पर आवर से ही फ्लूइड जाना चाहिए, तो वहां पे रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज हो। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम को करता है बढ़ावा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट मतलब कि जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड से भेजना है ये फिक्स हो जाता है। आई बात समझ में? इसमें प्रेशर बढ़ाने पे याद रहे, बार बार बोल रहा हूं, प्रेशर की कोई भूमिका नहीं रहती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में आएगी भूमिका, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होगा, इसका आरपीएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो, ठीक है, आरपीएम बढ़ाएंगे किसका, पंप का, तो आपका फ्लो रेट बढ़ेगा, प्रेशर पे इसकी कोई भूमिका नहीं रहेगी। ये क्या रहा एडवांटेज। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज के बहुत सारे हैं, इसलिए बहुत कम आपको देखने को मिलता है। पहला आप ये बोल सकते हो कि इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि लो डिस्चार्ज मिलता है, मतलब हम ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड अगर चाहें तो ये नहीं मिल सकता, ठीक है, ये आपका होता एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज आप क्या बोलोगे कि इसका जो कास्ट है, मेंटेनेंस कास्ट, वो भी ज्यादा है। तीसरा आप बोलोगे तो इनिशियल कास्ट ज्यादा है। आई बात समझे? तो ये मेनी टाइप्स ऑफ इसके डिसएडवांटेज हो जाते हैं। आप देखोगे धीरे धीरे नोट्स में सारी चीजें मैं वहां पे बताऊंगा, यहाँ पे इसलिए नहीं कवर कर पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंथी बनने आ रही है। अब एप्लीकेशन आप रेसिप्रोकेटिंग पंप देख लें, ठीक है, ये सब चर्चाएं तो हो गई, एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो ये आपने देखा जब एडवांटेज मैं बता रहा था कि इसका बेसिकली यूज आप देखोगे ना तो रिफाइनरी इंडस्ट्री में, वहां पे क्या होता है अमाउंट ऑफ फ्लूइड तक मतलब जो होता है फिक्स किया जाता है कि इतना ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड जाना चाहिए, तो आप बोल सकते हो ऑयल और रिफाइनरी में बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज होता है। दूसरा आप बोल सकते हो जैसे मान लो कोई गैसियस में, सपोज आप एसपीडी पे हो, स्प्रे ड्रायर आप चला रहे हो, ओके, तो वहां पे जो गैस दी जाती है वो एक फिक्स क्वांटिटी में दी जाती है। वहां पे पहले ही सिस्टम में पता किया था कि इतना हम मिनिमम अमाउंट ऑफ गैस देंगे तो फायर लगेगी और उसके थ्रू हमारे वहां पे क्या होगा, कोई भी मटेरियल ड्राई होगा। तो वहां पे क्या होता है, फिक्स करने के लिए हम किस प्रकार का पंप का यूज करेंगे, रेसिप्रोकेटिंग पंप का। तो ये एप्लीकेशन हो गया, यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। ऑयल और रिफाइनरी में, सोप इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट, मतलब आप देख रहे हो ना, जहां जहां पे अमाउंट ऑफ फ्लूइड आपका फिक्स करना हो, जहां पे हमें ये नहीं है कि बढ़ाया जाए, समझ रहे हो, वो हम फिक्स कर दें उतना पे वो जाता रहे, वहां पे हम यूज करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप का। या जहां पे हाई हेड की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे यूज करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप का। अब देख ले कंक्लूजन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या है। क्या मतलब, कहने का मतलब कि ठीक है रेसिप्रोकेटिंग पंप तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर सारा एक सारांश निकालें, सब एक चीज की एक बात निकालें कि रेसिप्रोकेटिंग पंप का मेन मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, तो आप ये देख रहे हो कि रेसिप्रोकेटिंग पंप का बेसिकली यूज ये है कि जहां पे हमें किस प्रकार का, देखो दो मतलब बातें तो सारी हैं, लेकिन एक बात में क्या आपको निकलना हो कि रेसिप्रोकेटिंग पंप हमने पढ़ा, इसका मेन कंक्लूजन ये निकला कि जहां पे हमें हाई प्रेशर से, क्या है, हाई प्रेशर से फ्लूइड को देना हो, वॉल्यूम वहां पे मैटर ना करे, बार बार बोला, फ्लो रेट मैटर ना करे, प्रेशर मैटर करे, वहां हम प्रिपेयर करेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप को। ये इसका कंक्लूजन है। रेसिप्रोकेटिंग पंप में याद रखिए आपका एडहेजिव फ्लूइड को आप वहां पे कर सकते हैं, खुरदरा कोई फ्लूइड है वहां पे कर सकते हो। हाई विस्कस फ्लूइड तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ रेंज में रहा तो आप कर सकते हो, ठीक है। हाई के लिए आप जाओगे, हाई विस्कस के लिए तो वहां पे रोटरी पंप, गियर पंप आपका आएगा, ठीक है। इसलिए आप रेसिप्रोकेटिंग पंप जब पढ़ रहे हो तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ हाई विस्कस के लिए मतलब एक मीडियम विस्कोसिटी के लिए हम रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कंक्लूजन ये निकाले कि रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज बेसिकली वहां देखने को मिलता है जहां पे हाई हेड, हाई प्रेशर, ठीक है, ये सब चीजें होंगी, कांस्टेंट वॉल्यूम होगी, आरपीएम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो होगा, वहां पे हम रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा रेसिप्रोकेटिंग पंप से। फिर भी अगर नहीं हुआ है तो आपको नोट्स दिया जाएगा, उसमें अच्छे से नोट्स बनाया गया, इंग्लिश और हिंदी में दोनों आपको समझाया जाएगा। उसके बाद भी अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके थोड़े भी माइंड में बात में रेसिप्रोकेटिंग पंप की कॉन्सेप्ट क्लियर हुई हो, तो एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए होंगे अभी तक, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।